सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सदन में अनुपूरक बजट पर विपक्ष भी चर्चा करेगा। कुछ और अहम विधेयक भी आज पास हो सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुपूरक बजट को लेकर आज चर्चा होगी, साथ ही विपक्ष भी अपने तर्क रखेगा। इसके अलावा कुछ और भी विधेयक हैं जिसको आज सरकार पास करा सकती है। तो सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ऋषभ मणि और साथ ही अलाउद्दीन दोनों सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋषभ मणि, मैं आपके पास में आऊंगी। आज सदन का चौथा दिन है। आज का दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन से विधेयक हैं जो कि सरकार पास करा सकती है? और साथ ही अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में कैसी तैयारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष की? देखिए, विपक्ष जिस दिन ये सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था, विपक्ष उस दिन से ही लगातार सरकार पर हमलावर है और उनका ये कहना था कि तमाम जैसे अयोध्या के लिए अच्छा खासा धन दिया गया, मथुरा के लिए दिया गया, वाराणसी के लिए दिया गया, लेकिन तमाम और बड़े शहर हैं जिनको उनकी आबादी के अनुपात में बजट नहीं दिया गया है। किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई बड़ी स्कीम नहीं आई है। तो ये मान के चलिए सप्लीमेंट्री बजट पर जब आज चर्चा होगी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी आज बोलेंगे, ऐसा उनका प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो अब देखना होगा कि जितने भी विरोधी दल हैं, चूंकि अब कमोबेश सब एक साथ में ही हैं और सीधे सीधे सरकार पर हमलावर होंगे, तो ये देखना काफी आज अहम होगा कि कैसे विपक्ष आज सरकार के ऊपर हमलावर होता है। जैसा हमारे सहयोगी संकेत बता रहे थे कि अतीक और अशरफ दोनों भाई का जो हत्याकांड का मामला था, उसमें जैसे जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्या उसमें कुछ बड़े लोगों की उसमें संलिप्तता थी या नहीं थी, जो 3 आरोपी वहां से गिरफ्तार हुए तो उनको असलहे कहां से मिले थे, उसके बारे में आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर क्या ताकीद की गई है, ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में होंगी। क्योंकि कल ही एक अहम रिपोर्ट पेश की गई थी जो जुडिशियल कमीशन बना था चित्रकूट जेल में, जो मिराज अहमद मुकीम काला की हत्या अंशु दीक्षित ने की थी, फिर अंशु दीक्षित वहीं पर मुठभेड़ में मार गिराया गया था। उसको लेकर के ये बात जरूर कही है कि कैसे जेल के अंदर पहुंचा था असलहा, इसके ऊपर कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आ पाई। बिल्कुल, अतीक की रिपोर्ट पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं आज विधानसभा में। और चलिए अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, हमने देखा लोकसभा इलेक्शन के बाद में विपक्ष का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमने अनुपूरक बजट को लेकर भी देखा कि विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए, केंद्र के बजट को लेकर भी सवाल उठाए गए। आज चर्चा होनी है, तो विपक्ष की तरफ से कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, मुख्य कमान आज विपक्ष की तरफ से संभालेंगे माता प्रसाद पांडे, जो कि नेता पोजीशन बनाए गए हैं। इसी सत्र से वो बने हैं। 12:20 का समय कहा जा रहा है कि वो सदन में अपना संबोधन देंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो मुख्य सचेतक हैं कमाल अख्तर, उनको तमाम जिम्मेदारी दी गई है विधायकों को तैयार रहने के लिए। साथ ही जिस तरह से कल सदन चला था और 2-3 विधेयकों के मामले पर विपक्ष सत्ता पक्ष यानी सरकार से सहमत नहीं था। इसमें नजूल विधेयक जो था उसको लेकर के सत्ता पक्ष के विधायक भी कुछ सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे। तो ऐसे माना जा रहा है कि विपक्ष के कुछ विधायक उस मुद्दे को एक बार फिर से उठा सकते हैं। और खासतौर से जिस तरह से राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों के और करीब 6-7 जिलों को मिला करके एक एनसीआर के कॉन्सेप्ट पर एक रीजन बनाया जा रहा है, उस मुद्दे पर भी विपक्ष सहमत नजर नहीं आ रहा था। उसमें संशोधन दिया गया था अपोजिशन की तरफ से। तो उन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। लेकिन मुख्य जो चर्चा होनी है वो बजट को लेकर के होनी है। इसके अलावा कई सारे विधेयक रखे जा सकते हैं। बजट में जो आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, उसको लेकर विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आता है। कुछ मदों में जो है विपक्ष ये कह सकता है कि जो है सरकार अपना बजट बढ़ाए। तो कुल मिलाकर के आज बिल्कुल इस मांग को पहले भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया था कि बजट को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। आप दोनों का जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में 94 अवैध मदरसे बंद होंगे। यहाँ के बच्चों का दूसरे सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव ने इसको लेकर लेटर भी जारी कर दिया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मुताबिक जिले में 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद कराने के निर्देश हुए हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले करीब 2000 छात्रों का दूसरे सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। शासन के निर्देश पर डीएम ने इसको लेकर एक समिति का भी गठन किया है। मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है।
इसके लिए जनपद स्तर पे कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी, संबंधित तहसील के सीओ, एसडीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। कितने मदरसे में मिलकर किस तरीके की कार्रवाई? जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। फिर मदरसों को बंद कर दिया जाएगा? जी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा? हाँ, अगर स्टूडेंट्स को मर्ज किया जा रहा है तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद हो जाएंगे। और जरा जानकारी के साथ में रंजीत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रंजीत बताइए, 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जिनको बंद करने का निर्देश जल्द ही जारी कर दिया गया, कब तक ये मदरसे बंद कर दिए जाएंगे और जो आगे की प्रोसेस है उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, मुख्य सचिव का जब लेटर जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ तो उन्होंने यहाँ पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी से वार्ता की और उन्होंने यहाँ पर 94 मदरसों को अवैध घोषित कर दिया है। जब इस बारे में उनसे बातचीत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जल्द ही एक प्रतिक्रिया चल रही है, उस प्रतिक्रिया के बाद यहाँ पर जो 94 मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और उसमें जो छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं 2000, उनको यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा स्कूल है उसमें उनको दाखिला दिलाया जाएगा। तो 94 मदरसे हैं और अभी इनकी गिनती और भी हो सकती है क्योंकि इसका सर्वे लगातार जारी है और इनकी गिनती भी आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन 94 अब तक निकल कर आ चुके हैं जो अवैध हैं, जिनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैनपुरी में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, एक चोरी की गई SBBL बंदूक और साथ ही ऑटो बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ कई जिलों में चोरी, लूट और गोवध के मामले पहले से दर्ज हैं। एक 20/21 की रात को भवी चंदपुर में थाना बिछवा में एक नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें ये जो एक नाली बंदूक है ये भी चोरी गई थी और साथ साथ उसमें कुछ जेवरात और पैसे चोरी गए थे। तो इन्होंने इस घटना को भी स्वीकार किया है अपने साथियों के साथ मिलकर के। तो एक ये अच्छा अपराधी है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो कई ज़िलों में इसमें एटा, कासगंज और मैनपुरी में लगभग इसमें 24 मुकदमे, 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, गैंगस्टर और गोवध जैसे गंभीर अपराध इसमें दर्ज हैं और एक शातिर अपराधी है और जिसमें इसके पैर में गोली लगी है, इसको तत्काल अस्पताल भेजा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक पुलिस की बड़ी सफलता है, जिसको आज हमारी बिछवा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। मथुरा में पुलिस का डकैती के आरोपियों से एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों ने कर्नाटक में 1 करोड़ की डकैती की थी। आरोपियों के पास से 10,35,000 रुपए भी बरामद किए गए। साथ ही तमंचा, कारतूस और साथ ही डकैती में इस्तेमाल की गई इनोवा कार भी बरामद की गई। SOG और साथ ही जैत पुलिस के साथ में एनकाउंटर हुआ। कर्नाटक के बेलगांव में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर आरोपियों ने करीब 1 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया था। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद जो वाहन की तलाशी हुई तो उसमें असलहे के साथ साथ 10,35,000 नगद बरामद हुआ और ये गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई है ये बरामद हुई। और इनसे जब पूछताछ हुई तो ये बात पता चला कि इस ग्रुप द्वारा कर्नाटका के बेलगाम में एक डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसमें एक व्यापारी का कैश जा रहा था, जिसको इन्होंने रास्ते में ओवरटेक करके रोक के उसको लूट लिया था और तब से ये फरार चल रहे थे। तो इसमें पूछताछ में 3 अपराधियों के और नाम आए हैं, जिसमें 2 अभी फरार हैं और 1 अपराधी को पुलिस ने पहले पकड़ लिया था वहां पे। और मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 10 साल के बच्चे को किडनैप किया था। पुलिस ने किडनैपर से बच्चे को छुड़वाया और साथ ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अपहरित बालक को छुपा के रखा था, बांध करके वहां से उसको मुक्त कराया गया, उसको रिकवर कराया गया है और अपहरित बालक को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।
दोनों घायल बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो इनका शुद्ध रूप से मोटिव जो है फिरौती की रकम वसूलना था और इनका कहना था कि ये कर्जे में दबे हुए थे और ये रैंडम किडनैपिंग की तलाश में घूम रहे थे, कोई भी इनको मिल जाता उसको किडनैप कर लेते।